पंडित, आए कि क्या बदतमीजी है। अब तूने बेटी से शादी करेगा। मुझे बाहर फेंक दो। पंडित को उठा के बाहर फेंक दो। पिताजी, मैं पंडित को प्यार करती हूँ। देश के जाने माने बिजनेसमैन थे। भारत से बाहर कई देशों में उनका व्यापार फैला हुआ था। मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी इकलौती बेटी अन्या उनकी जान थी। मां के गुजर जाने के बाद राघव ने ही मां बाप दोनों की भूमिका निभाई थी। अनन्या पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी, लेकिन भारतीय संस्कारों से गहराई से जुड़ी हुई। राव की इच्छा थी कि बेटी की शादी भले ही विदेश में हो, पर हर रस्म पूरी तरह भारतीय संस्कृति के अनुसार ही हो। अनन्या की शादी लंदन में रह रहे एक सफल एनआरआई बिजनेसमैन अद्वैत कपूर से तय हुई। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हुआ। अद्वैत शालीन, सभ्य और समझदार युवक था। अनन्या ने कभी इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में कुछ अधूरा था जिसे वह खुद भी शब्दों में नहीं बांध पाती थी। शादी विदेश में होने वाली थी, इसलिए राघव ने तय किया कि हर चीज भारत से ही जाएगी। पूजा का सामान, मंत्रों की पुस्तकें, हवन सामग्री और सबसे जरूरी पंडित जी। राघव ने वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित आचार्य शेषधर शर्मा को बुलाया। सरल स्वभाव, तेजस्वी चेहरा, सफेद धोती कुर्ता और आंखों में अजीब सी शांति। वे कर्मकांड को केवल परंपरा नहीं बल्कि साधना मानते थे। शादी से 2 दिन पहले ही पंडित जी लंदन पहुंच गए ताकि स्थान, समय और सभी तैयारियों को ठीक से देख सकें। शादी जिस रिसोर्ट में होनी थी उसके पास ही एक सुंदर गार्डन था। शाम के समय वहां फूलों की खुशबू हवा में घुल जाती थी। उसी गार्डन में उस दिन एक युवती टहल रही थी। वह थी अन्या। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। सफेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, फूल तोड़ते हुए कोई भारतीय पंडित। अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अपने देश से आया पंडित, बात कर लूं, उसने सोचा। जैसे ही वह पास गई और सामने से चेहरा देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी धड़कन तेज हो गई, सांस मानो अटक गई। वह पंडित जी नहीं बल्कि उसका अतीत था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरव था, उसका कॉलेज का प्यार, उसका पहला प्रेम, और वही लड़का जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। आरव भी उसे देखकर स्तब्ध रह गया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे वहीं ठहर गया हो। अन्या, आरव की आवाज कांप रही थी। आरव! अनन्या की आंखें भर आईं। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। पुरानी यादें अपने आप बहने लगीं। कॉलेज के दिन, लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, बारिश में भीगना, और वो वादे हमेशा साथ रहेंगे। आरव ने बताया कि ब्रेकअप के बाद उसने सब छोड़ दिया था। घर, करियर, सपने और अध्यात्म की राह पकड़ ली थी। वह पंडित बना क्योंकि उसे लगा शायद ईश्वर ही उसे शांति दे सकता है। अनन्या चुपचाप सुनती रही। उसने कभी नहीं बताया था कि ब्रेकअप के बाद वह कितनी टूटी थी। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। अतीत और वर्तमान आपस में टकरा रहे थे। उसे याद आया आरव उसे कितना प्यार करता था, हर छोटी सी बात का ध्यान रखता था। और फिर उसी ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया था। आंसू तकिए में समा गए। दिल ने फैसला कर लिया। रात के सन्नाटे में, सबके सो जाने के बाद, अनन्या चुपके से आरव के कमरे की ओर गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खटखाया। आरव ने दरवाजा खोला। अनन्या को देखकर वह घबरा गया। तुम यहां इस वक्त? अन्या फूट पड़ी। उसने आरव को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं, मुझसे शादी मत होने दो, मुझे अपने साथ ले चलो। आरव की आंखें भर आई, लेकिन उसने धीरे से अन्या को अलग किया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, उसने कहा, लेकिन मैं पंडित हूं। मैं किसी के विश्वास के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं किसी की शादी तोड़कर अपना घर नहीं बसा सकता। अन्या का दिल टूट गया। वह गुस्से और दर्द में वहां से चली गई। अगले दिन शादी का मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ लोग, कैमरे, फूल और मंत्रों की गूंज। एक तरफ आरव पंडित की जगह पर शांत बैठा हुआ, दूसरी तरफ दूल्हा अद्वैत और दुल्हन अन्या। 7 फेरे पूरे हो चुके थे। अब अंतिम रस्म, जयमाला। अन्या के हाथ में माला आई। उसने पल भर के लिए अद्वैत की ओर देखा, फिर उसकी नजर आरव पर ठहर गई। अचानक वह उठी, सीधे आरव के पास गई और सबके सामने उसके गले में माला डाल दी, फिर उसे गले लगा लिया। पूरा मंडप सन्न रह गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, यही मेरा सच है, मैं इसी से शादी करूंगी।
सारा सच सामने आ गया। राघव की आंखों में पहले गुस्सा, फिर दर्द और अंत में समझ दिखाई दी। आरव ने मना करना चाहा, लेकिन राघव आगे आए। अगर मेरी बेटी का दिल यही है, राघव ने कहा, तो मैं उसकी खुशी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अद्वैत ने भी सिर झुका दिया। खुशी से बढ़कर कुछ नहीं, उसने कहा। उसी मंडप में मंत्र फिर से गूंजे। इस बार दूल्हा बदला था, लेकिन प्यार सच्चा था।